स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस 9.2 के। इन एन एपी pth term is 1 by q and qth term is 1 upon p, then prove that sum of the first pq terms is half pq plus 1। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमें बेसिकली p पोजीशन एंड q पोजीशंस वाले टर्म्स गिवन हैं और हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म्स इज 1 by 2 pq plus 1। ये हमारा एम है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज pth पोजीशन पे जो टर्म है दैट इज कॉल्ड ap। nth पोजीशन पे टर्म्स होता है तो हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, n। यहाँ पे ap यूज करेंगे। सपोज हमारे फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है। इन्हीं दोनों फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को हमें फाइंड आउट करना होता है। सारे क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर है, इधर यू हैव टू फाइंड आउट a और d और बोथ। ये सारे ऑप्शंस हैं, ए डी फाइंड आउट करना है, दोनों फाइंड आउट करने होंगे। तो सपोज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन pth पोजीशन पे जो टर्म्स है तो फार्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का ए पी क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द pth पोजीशन टर्म। और इसकी वैल्यू क्या है, इस pth पोजीशन पे जो टर्म्स है एंड दिस वैल्यू इज गिवन इज वैल्यू इज 1 अपॉन q एंड qth पोजीशन पे जो टर्म है दैट वैल्यू इज गिवन 1 अपॉन p एंड द फार्मूला इज a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट d। अब यहाँ पे लुक एट दिस फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारा और ये है सेकंड। अब यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो a कैंसिल हो जाएगा और हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लुक एट दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सो दैट इज p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 upon q minus 1 upon p. So this is the case. Okay, so if you take d common करिए यहाँ से, then we have p minus 1 minus q plus 1. So this is equal to minus, this is equal to LCM pq p minus q. ओके तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको एंड डी की वैल्यू फाइनली फाइंड आउट करते हैं। एंड दिस इज माइनस माइनस कैंसिल एंड बेसिकली डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू से डिवाइड भी होगा एंड दैट इज पी क्यू। फाइनली द वैल्यू ऑफ डी इज 1 अपॉन पी क्यू। तो डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट टारगेट होगा अर्थमेटिक मीन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको ए एंड डी की वैल्यू, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये फाइंड आउट करना होगा। एक सिंपल टारगेट है, आपने 10th क्लास में काफ़ी कुछ किया है। अब डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, डी फाइंड आउट हो गया है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इज ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। सो दैट मीन्स डी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, a is equal to 1 minus q minus p minus 1 into d, and finally d is 1 upon q minus p minus 1 d, that means pq. Now a is equal to, आप LCM लिए, that is pq and that is p minus p plus 1 and we have 1 upon pq. This is cancel. Again the common difference and the first term both are equal and this is equal to 1 upon pq. Okay, so a is equal to d is equal to 1 upon pq. ये हमारे पास हो गया। Question is we have to find out the sum of pq terms, means we have to find out SPQ, sum of
पी क्यू टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं. ओके, नाउ द फार्मूला ऑफ एस पी क्यू आपके पास फार्मूला है n/2, तो यहाँ पे पी क्यू है n के प्लेस पे, दैट इज पी क्यू बाई 2. a प्लस n-1 इंटू डी, दैट मीन्स पी क्यू माइनस 1 इंटू डी. यही तो फार्मूला था, सम ऑफ n टर्म्स. यहाँ पे 2a भी होगा. दिस इज 2a प्लस n-1 इंटू डी. सो वैल्यू पुट कर दीजिए, पी क्यू बाई 2. 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी, हमने फाइंड आउट किया 1 अपॉन पी क्यू, प्लस पी क्यू माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ डी इज 1 अपॉन पी क्यू. तो फाइनली हो गया कंप्लीट. ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको जो भी रिक्वायर्ड प्रूफ करना है हो जाएगा. सो टेक द एलसीएम, पी क्यू इज एलसीएम एंड पी क्यू बाई 2 एंड दिस इज एलसीएम इज पी क्यू. सिंप्लीफाई करो, दैट इज 2 प्लस 1 से मल्टीप्लिकेशन पी क्यू माइनस 1 एंड दिस इज फाइनली कैंसिल and the inside is 2 plus pq minus 1, that means pq plus 1 by 2. ये प्रूफ करना था. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज completed. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, लिटिल बिट important question. Okay, question number 9 is again an important question. Look at the question number 9. The sum of n terms of two APs are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Then find the ratio of their 18 term. This is the famous question of 10th class. 10th class में ये बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं. तो सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसकी स्ट्रेटजी क्या है. हमारे पास कंडीशन क्या है, वी हैव 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देयर nth terms ratios, sum of the ratio of their nth terms are given, then we have to find out the ratio of 18 terms. ओके, सम के रेशियोज गिवन है, बेसिकली सम ऑफ n टर्म्स के रेशियोज गिवन है 2 डिफरेंट एपीज के. तो उनके 18th पोजीशन पे जो टर्म्स हैं उनके रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं 5n प्लस. सो क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ, हमारे पास 2 एपीज हैं. तो फर्स्ट वाली एपी के सफिक्स यहाँ पे मैंने s यूज़ किया है और सेकंड वाली एपी को हम s डैश से इसका सम यूज़ करेंगे. सम ऑफ n टर्म्स sn एंड s डैश n. फर्स्ट एपी के लिए हमने sn यूज़ किया, सेकंड एपी के सम के लिए हमने s डैश लगा दिया जिससे डिफ्रेंशिएट हो जाए. ओके, सो दिस इज गिवन 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6. इट इज गिवन, दिस इज गिवन. जो डैश होगा सेकंड एपी के लिए हम इंडिकेट करेंगे, नॉर्मल है. इस टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक आप कर चुके हैं. ओके, अब यहाँ पे हम फार्मूले लिख देते हैं. सम का फार्मूला क्या होता है n टर्म्स का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. दोनों ही टर्म्स एपी के हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, उनके फर्स्ट टर्म डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस उनका अलग होगा, यही तो डिफरेंस होगा. तो फार्मूले में हम डैश कर देते. फर्स्ट टर्म इज सपोज a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश. डैश से कर दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए. ओके, नाउ n/2 कैंसिल एंड वी हैव 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n-1 into d dash is equal to 5n plus 4 upon 9n plus 6. This is the question. अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमें फाइंड आउट करना है a18 एंड a डैश 18. मीन्स दोनों ही एपीज के 18th पोजीशन पे जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हाउ वी कैन फाइंड, अब ये इस वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं. दिस इज a प्लस 17d a डैश प्लस 17d. अगर ये हमें फाइंड आउट हो जाए, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास सिंगल इन्फॉर्मेशन व्हाट वी हैव, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. ये इन्फॉर्मेशन इसी का यूज़ करना है. अब इस इन्फॉर्मेशन में लेफ्ट हैंड साइड को आप ध्यान से देखिए. लेफ्ट हैंड साइड में
अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ, इफ यू टेक द 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, देन दिस फार्मूला इज चेंज इनटू 2 कॉमन कर रहा हूँ, सो फार्मूला कैसे चेंज हो रहा है देखना आप। 2 कॉमन a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज 2a डैश n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6. So this is the case. ओके, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है a प्लस n माइनस 1 बाई 2 डी अपॉन a डैश प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6. ये इन्फॉर्मेशन है. अब सपोज यहाँ पे अगर मैं 17 पुट कर दूँ, n माइनस 1 बाई 2 के प्लेस पे 17 पुट कर दूँ, ये दिस इज़ वन काइंड ऑफ आइडेंटिटी. n माइनस 1 बाई 2 के प्लेस पे अगर मैं 17 पुट कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल होगा 17d, a प्लस 17d. तो a प्लस 17d मीन्स 18th पोजीशन पे जो टर्म्स है. तो दैट मीन्स हमें दोनों साइड में क्या पुट करना है, सिंपली आपको पुट करना है n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 17. दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज 35. पुट कर लेते हैं. तो जैसे ही फर्स्ट पे आप पुट करोगे न्यूमरेटर में 17d एंड दिस इज a प्लस a डैश प्लस 17d डैश. अब राइट हैंड साइड में भी हमें पुट करना होगा, तो 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6. सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज द आंसर. सो बेसिक ये स्ट्रेटजी होती है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की. ओके 11 ये सारे आप करिएगा कंप्लीट, बहुत सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स, q टर्म्स एंड r टर्म्स आर इन AP एंड ABC रिस्पेक्टिवली. देन वी हैव टू शो दैट a बाई p, q माइनस r, b बाई q, r माइनस p, c बाई r, p माइनस q इज इक्वल टू 0. ये प्रूव करना है हमें. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. आपको अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपल है, आपको ये प्रूफ करना है. दैट मीन्स LHS स्टार्ट करना होगा. अब यहाँ पे A इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, P पोजीशन पे टर्म्स A है, Q पोजीशन पे टर्म्स B है, R पोजीशन पे टर्म्स C है. इनकी वैल्यूज पुट करनी है. ओके अब पुट करना, सारा कुछ कैंसिल होकर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल. ओके क्वेश्चन नंबर 12 इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स of an AP is m square ratio n square. Show that the ratio of mth term to nth terms is 2m minus 1 ratio 2n minus 1. तो ये सिंपल क्वेश्चन है. अभी तो हमने 2 APs के रेशियो वाला क्वेश्चन किया है, सेम वही कॉन्सेप्ट लेंगे. इफ द सम ऑफ n टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड mth टर्म इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mth टर्म्स. ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 इनको डिस्कशन करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा AM का. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, AP पढ़ रहे थे. AM का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके टॉपिक इज अर्थमेटिक मीन. देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग. इसी को हम बोलते हैं AM. दैट इज ऑल्सो इन शॉर्ट हम AM ही डिस्कस करेंगे. ओके again this AM is not AM PM. okay arithmetic mean. okay suppose we have A and B. we have two numbers and we are interested to insert a number, single number between A and B. A और B के बीच में मैं एक नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ, पुट करना चाहता हूँ. बट रूल क्या है, सपोज हमने एक नंबर पुट किया कैपिटल A. we have to insert a number between two given number in such a way that these three numbers are in AP. तो मुझे A को ऐसे इंसर्ट करना है दोनों के बीच में कि ये AP बन जाए. तो सिंपल सा रूल है, अगर आपने नंबर इंसर्ट किया है और ये AP फॉर्म हो रहा है तो दैट मीन्स A माइनस दिस इज कॉमन डिफरेंस एंड B माइनस A दिस इज ऑल्सो कॉमन डिफरेंस. दैट मीन्स 2A इज इक्वल टू A प्लस B एंड व्हाट इट मीन्स A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2. सो यहाँ से कंक्लूजन है हमारे पास
arithmetic mean AM is given by A plus B by 2. If A and B are two numbers, then their arithmetic mean is A plus B by 2. सिंपल आपने देखा ना, जैसे एवरेज का फार्मूला होता है, तो हमें एक्चुअली मिडल में रखना होता है. टू नंबर्स हैं तो उनके मिडल में हमें एक नंबर इंसर्ट करना है, तभी तो एपी फॉर्म होगी. सपोज यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, डिस्टेंस इक्वल करनी है तो इसके मिडल में ले लेते हैं. इनकी डिस्टेंस कितनी थी? ए बी थी. ए प्लस बी बाई 2 यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी, ए प्लस बी बाई 2 यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी. अब डिस्टेंस आप सुन रहे होगे, दैट इज डिफरेंस. ओके, डिस्टेंस डिफरेंस सब एक ही है. तो सब चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट कर लिया करो आप डेली लाइफ से. तो दिस इज ए एम का कॉन्सेप्ट. तो ये है, ए एम इज ए प्लस बी बाई 2 where a and b are two numbers. Again the concept how we can insert n numbers. अभी तो मैंने एक नंबर इंसर्ट करना आपको बताया, बट क्या कॉन्सेप्ट है कि हम n नंबर इंसर्ट कर सकते हैं. We have number a and b and we are going to insert n numbers, and numbers are a1, capital A1, capital A2, capital A3, capital A4 डॉट 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 एन नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. सो इफ वी आर इंटरेस्टेड टू इंसर्ट एन नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स इन सच अ वे दैट दीज नंबर्स फॉर्म एपी, ये सारे के सारे किस में हो जाए? एपी में हो जाए पूरी सीरीज. तो दिस इज द हाउ टू इंसर्ट द नंबर. हम नंबर इंसर्ट क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा. अब यहाँ पे देखना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? ए और बी तो पहले से थे और हमने एन नंबर इंसर्ट कर दिया. दैट मीन्स टोटल नंबर इज एन प्लस 2. बी की पोजीशन क्या है? बी किस पोजीशन पे होगा? एन प्लस 2th पोजीशन पे होगा. द पोजीशन ऑफ बी इज एन प्लस 2 एंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन एन प्लस 1 एन प्लस 2 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी इज द कॉमन डिफरेंस. दैट मीन्स अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो हम सारे नंबर्स जो इंसर्ट करने हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. ओके, एन प्लस 2 पोजिशन पे कौन है? बी. दैट मीन्स सिंपली आई कैन राइट बी इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी. देन कॉमन डिफरेंस इज ए इज गिवन, बी इज गिवन, n प्लस 1 यू नो. दैट मीन्स d अगर कॉमन डिफरेंस हम निकाल ले जाए, दैट मीन्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. दिस इज द कॉमन डिफरेंस. ओके, तो कॉमन डिफरेंस जैसे ही आपने फाइंड आउट कर लिया आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इफ d इज कॉमन डिफरेंस तो फर्स्ट नंबर कौन सा इंसर्ट करेंगे? हमारे पास सीरीज क्या थी? a1 a2, यही तो सीरीज है, इंटू b. दैट मीन्स a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस डी. d हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है. दैट मीन्स a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1. ये फाइंड आउट कर लेना. मीन्स वी कैन ईजिली फाइंड आउट ऑल द नंबर्स. a2 इज a प्लस 2d और d हमने फाइंड आउट कर लिया है. लाइक a3 इज a प्लस 3d. an क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d. मीन्स वी कैन कैलकुलेट ऑल द नंबर्स. हम सारे नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें इंसर्ट करना है, जिससे हमारी एपी फॉर्म हो रही है. Okay, so these are the concept that will help you to solve these questions. Okay, look at this question number 14. Insert 5 numbers between 8 and 26 in such a way that the resulting sequence is an AP. तो वही concept हम use करने वाले हैं. use करते हैं 8 और 26 के बीच में 5 नंबर insert करते हैं. Very simple topic it is. Okay, so this is 8 and this is 26. We have to insert 5 numbers. That means numbers are a1, a2, a3, a4 and a5. सपोज कौन कौन से नंबर होंगे ये फाइंड आउट करना है. तो टोटल अभी कितने हो गए यहाँ पे टर्म्स? आर इन एपी. देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 7. a7 पे कौन है? 26. एंड बट अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस 6d होना चाहिए. a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 6d. सो 8 प्लस 6d इज इक्वल टू 26. दैट मीन्स d इज इक्वल टू 3. d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से. अब आपको डिफरेंस मालूम
जब हमारे पास डिफरेंस की नॉलेज हो जाती है देन वी कैन फाइंड अदर टर्म्स। करना क्या है, ए में 3 ऐड करोगे तो a1 क्या होगा, a प्लस डी, दैट मीन्स 8 प्लस 3 11। a2 इज a2, अब a2 में 3, a1 में 3 ऐड कर देना तो ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 3 ऐड करोगे दैट इज 14। a3 कितना हो जाएगा, 3 ऐड करोगे 17, a4 20 एंड फाइनली a5 इज 23। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इंसर्ट द नंबर, और ये टेक्निक है, सिंपल टेक्निक इट इज़। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से हम देखते हैं 9.2 के और 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो बिटवीन 1 and 31 m numbers has been inserted in such a way that the resulting sequence are in AP and the ratio of 7th and m minus 1th terms is 5:9, then find the value of m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट करने थे। ओके, 7th पोजीशन पे और m-1 पोजीशन पे जो टर्म्स है वो 5:9 है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। ओके, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज सिंपल, 1 and 31 हमारे पास 2 नंबर्स थे, इनके बीच में हमें कितने नंबर इंसर्ट करने, m नंबर्स आर a1 a2 a3 ... am। ओके, सो ये सारे नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिया। हमें 7th पोजीशन पे जो टर्म्स है और m-1 पोजीशन पे जो टर्म्स है उनके रेशियोज गिवन है एज पर क्वेश्चन। 7th पोजीशन मींस a7 एंड m-1 पोजीशन पे जो टर्म्स हैं इनके रेशियो कितने हैं, 5/9। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, दैट मीन्स कि हमने कितने नंबर इंसर्ट किए हुए हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, a/7 divided by am-1 is equal to 5/n. This information is already given and this is given. तो पहला टारगेट है हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। 31 की पोजीशन बताना कौन सी पोजीशन पे है, m टर्म्स तो हमने इंसर्ट किए हुए हैं, 1 and 31 2 टर्म्स और हो गए, मीन्स m+1 पोजीशन पे है, दैट मीन्स am+2 is equal to 31। am+2 के लिए फार्मूला भी लिखते हैं। फार्मूला क्या है n टर्म्स का, a + n-1 इंटू डी। 1 के प्लेस पे क्या है, 1 + n-1, दिस इज m+2 - 1। n टर्म्स नहीं है यहाँ पे, m+2 है, दैट्स वाई m+2 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। सो हर क्वेश्चन में हमारा पहला टारगेट होगा डी को फाइंड आउट करना। सो m+1 d इज इक्वल टू 30 एंड so d is equal to 30 upon m+1। d हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अगेन टारगेट इज a7 एंड am-1, ये गिवन है, इनका यूज कर लेते हैं। d भी हमारे पास है, 1 भी हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी है। अगर आपके पास AP में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन देन यू कैन फाइंड एनी प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व। सो a7 दैट मीन्स इट इज इक्वल टू am-1, this ratio is equal to a + 6d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + m-2d। a एंड d हमने फाइंड आउट कर रखे हैं, d इज 30 upon m+1, ध्यान रखना। सो a की वैल्यू हो गई 1 + 6, d की वैल्यू हो गई 30 upon m+1। a is 1, m-2 and d is 30 upon m+1। दिस रेशियो इज गिवन 5/9, 5/9 गिवन है। सिंप्लीफाई कर लो, आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपली आप आंसर निकाल सकते हो इस स्टेज पे, ठीक है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, दैट इज 180। m+1 न्यूमरेटर में भी LCM है, m+1 आल्सो इन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, तो दोनों कैंसिल आउट भी हो जाएंगे।
finally we have m plus 1 plus 180, and this is 1 plus m plus 1 multiplication plus 30m minus 60 is equal to 5/9. अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे भी यू कैन फाइंड m की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़. ओके, यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी, सो दिस साइन इज, ये कैसा साइन है, प्लस का साइन है. यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे प्लस का ही साइन था, यही तो था. 30m प्लस माइनस 60, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो ईजिली, m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, and that will be the solution. Okay, thanks to all.